हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड क्लासेस। लास्ट क्लास में मैं इंट्रोडक्शन सेशन दे दिया था चार्जेस के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी हमारी कैसे जनरेट हुई इसके बारे में मैंने 3 सेंटेंस के द्वारा तुम्हें समझा दिया था। बात एक ही कह रही थी तीनों ही। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जो हमारे आवेश के गुण कहते हैं हिंदी में। तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या होते हैं चार्जेस के, वो हम आज जानते हैं। ठीक है, तो आवेश एक क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है आवेश। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है, ये ड्राइव यूनिट है, ये कोई भी फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, अब थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश। लास्ट पॉइंट पे मैंने बता दिया था, जो इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी होगी उसमें धनावेश कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता जहाँ होगी उसको हम ऋणावेश बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की कमी तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो ऋणावेश। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, फोर्थ पॉइंट है, सजातीय आवेशित वस्तुओं में सदैव प्रतिकर्षण होता है। सजातीय का मतलब सेम जाति वाले। ठीक है, जैसे सेम चार्ज वाले, तो सजातीय आवेश मतलब कि ये सेम है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा, एक प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण। मतलब ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे से हमेशा दूर भागने का काम करेंगे, मतलब प्रतिकर्षण का काम करेंगे। किसका? प्रतिकर्षण का काम करेंगे। सेम यहाँ भी, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हैं, इसी वजह से ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षण का काम करेंगे। बट विजातीय आवेश वाले सदैव कैसे रहेंगे, आकर्षण में रहते हैं। जैसे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, तो ये एक दूसरे की ओर आने का काम करेंगे, तो यहाँ होगा आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण। सेम उदासीन, उदासीन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो उदासीन की ओर भी हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से आकर्षण का हमारा काम करेंगे। सेम नेगेटिव और उदासीन के बीच में भी आकर्षण का ही होगा, क्योंकि न्यूट्रल पर हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट था हमारा फोर्थ पॉइंट। तो मैंने नोट करके पॉइंट और लिखवा दिया है कि आवेशित मतलब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव एवं उदासीन, ये दोनों वस्तु के मध्य भी क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी तुम्हें याद रखना है। याद रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आवेश के गुण बहुत ज़्यादा आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लेना, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, आवेश रहित द्रव्यमान संभव है। आवेश रहित द्रव्यमान संभव है, मतलब जहाँ पे आवेश ना हो पर वहाँ पे द्रव्यमान जरूर होगा, ये तो संभव है, किंतु द्रव्यमान रहित आवेश संभव है। कहने का मतलब क्या है, बिना द्रव्यमान के आवेश की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। जहाँ पे द्रव्यमान ही नहीं होगा वो कुछ होगा ही नहीं ना। जब यहाँ पे कुछ द्रव्यमान ही है वो कुछ होगा ही नहीं, तो उस पर चार्ज भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या बताता है, मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी कण अथवा वस्तु पर स्वतंत्रता पूर्वक स्थायी अवस्था में रहता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्थायी अवस्था में रहता है। ठीक है, जब भी वो मूल आवेश है, अदरवाइज नहीं है तो रह सकता है, तो ये क्या कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या बोलते हैं, मूल आवेश कहते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता पूर्वक रहता है। तो मूल आवेश क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। कितना होता है, 19 कूलम। और जो स्टेट कूलम होता है, यदि हम सेकेंड यूनिट पढ़ें इसकी, 10 की पावर माइनस के 10 स्टेट कूलम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलम। स्टेट कूलम होता है। तो इसका मतलब क्या पता चला हमारा कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम किसके बराबर है, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 स्टेट कूलम के बराबर है। तो यदि हम यहाँ से निकालना चाहें कि 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, हम निकाल सकते हैं। इसको इधर भेज दो, तो 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 स्टेट कॉलम में आ जाएगा इधर, क्योंकि ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 पूरा इधर चला गया, ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल। तो कितना आ गई वैल्यू, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9, ये माइनस 19 ऊपर गया तो प्लस के 9 आएगा। कितना आएगा, ये क्या है, माइनस के 19 है, तो माइनस 19 और ऊपर जाएगा तो प्लस 19, प्लस 19 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो प्लस 9 स्टेट कूलम। तो दिस इज
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो ये भी तुम्हें याद रखना है, ये भी तुम्हें याद रखना है। तो एक कूलाम में 3 गुणा 10⁻9 स्टेट कूलाम होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब मैंने एक नोट पॉइंट करके और बताया है तुम्हें। नोट पॉइंट क्या बताया है, क्वार्क एक ऐसा कण है जिस पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का कितना होता है, 1/3 गुना होता है। क्वार्क कैसा कण है जिस पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1/3 गुना होता है, फिर भी ये क्वार्क एक मूल आवेश नहीं, क्योंकि क्वार्क एक अस्थायी कण है। बट क्योंकि मैंने अस्थायी कण है, मैंने यहाँ पे क्या बताया, मूल आवेश एक स्थायी अवस्था में रहना चाहिए, इसी वजह से मूल आवेश में नहीं रखा गया है, ठीक है। क्यों नहीं रखा गया, इस अस्थायी मतलब कैसे है, तो क्वार्क में मैंने 2 पार्ट में बताया क्वार्क है। क्वार्क को 3 आवेश के 3 पार्ट कर दिए इलेक्ट्रॉन के, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन के 2 पार्ट हो गए, 2 पॉजिटिव में 1/3 इलेक्ट्रॉन प्लस में, 2 1 नेगेटिव में, तो ये प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन हो गए, माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन आएगा, और पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक तरीके से क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाला जो होता है इलेक्ट्रॉन वो उसको प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन। तो ये हो गया प्रोटॉन, क्या पॉजिटिव है इस वजह से। अब क्वार्क में जैसे ये सेम है, एक पॉजिटिव हो गया, 2 नेगेटिव हो गया, तो इस केस में क्या होगा, तो नेगेटिव का ज़्यादा हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, माइनस में आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट वन, क्वांटीकरण, आवेश की परमाणुकता बोलो या क्वांटीकरण बोलो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या है, किसी भी वस्तु अथवा पिंड पर कुल आवेश सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है n, ये एक किसी भी वस्तु मतलब इलेक्ट्रॉन का हमेशा पूर्ण गुणज होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहलाती है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है Q = ±NE। n यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि, n कोई भी वृद्धि n कमी बताएगा, और Q हमारा वस्तु पर कुल आवेश को बताएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ को किससे, रेशम से रगड़ने पर रेशम में 2 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं, चलो इसका क्वेश्चन। तो पहले तो हम हमेशा लिखते हैं गिवन पॉइंट, मतलब दिया है, क्या क्या दिया है हमें वो सब सारे पॉइंट लिखने हैं। एन की वैल्यू दी हुई है हमें, एन की वैल्यू क्या दी है हमें, 2 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू ये दी हुई है हमें, और एन की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमारे पे क्या है, रेशम व कांच पर अलग अलग आवेश याद करना है। तो पहले तो हम क्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ई की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है, 19 कूलम होता है। तो कूलम को हम सी से डिनोट करते हैं, याद रखना, कैपिटल सी से, ठीक है। तो हमें यहाँ से पहले वी नो दैट, हम क्यू का फॉर्मूला जानते हैं, क्यू बराबर ±NE नेगेटिव ±N, एन की वैल्यू 2 × 10⁻9, ठीक है। ई की वैल्यू है हमारी क्या, 1.6 × 10⁻⁻19 सॉरी, ओके। तो इनका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 3.2 × 10⁻⁻10 कूलम। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारी क्यू की आ गई, किसकी आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू। पर ये क्या बोल रहा है, रेशम व कांच पर अलग अलग आवेश ज्ञात करो। क्वेश्चन यहाँ फंसता है हमारा, तो हम लिखेंगे कांच की छड़ पर, कांच की छड़ पर आवेश, या रेशम पर आवेश, रेशम पर आवेश। अब देखो, एक पर पॉजिटिव आएगा, एक पर नेगेटिव आएगा, वैल्यू तो यही है, वैल्यू तो प्लस माइनस में यही है, कूलम 3.2 कूलम। पर क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, छड़ से रेशम में, कहां से आ रहे हैं, छड़ से रेशम में आ रहे हैं, छड़ से रेशम में इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। तो छड़ से तो निकले इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें कमी हुई इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और रेशम पे अधिकता हो गई इसलिए इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें आंसर देना है क्वेश्चनों का, तो इस तरीके से तुम्हें आंसर देना है। क्यों आया इस पे पॉजिटिव, अगेन बता देता हूं मैं,
कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, तो कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ने पे, तो छड़ से रेशम में, तो छड़ है ये कांच की छड़ है, तो कांच की छड़ से रेशम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए, 2 गुणा 10 की पावर 9। तो इस पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि इससे पार्टिकल किस में गए, रेशम में गए। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी वहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बस सिंपल सी बात खत्म। ठीक है, चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ तुम्हें इससे बढ़िया, और तुम्हें उसे कराता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि एक वस्तु पर +2 माइक्रो कूलाम है। सॉल्यूशन करते हैं। उसको करने से पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन पॉइंट क्या है हमारा, गिवन है हमारा +2 माइक्रो कूलम। एक माइक्रो में कितने होते हैं, 10⁻⁻6 होते हैं, याद रखना ये। एक माइक्रोन में कितने होते हैं, एक माइक्रोन में कितने होते हैं, 10⁻⁻6 होती है। ठीक है वैल्यू, या माइक्रोन मीटर बोलते हैं तो 10⁻�6 मीटर हो गया। ठीक है, उस हिसाब से। तो अब यहाँ पे कूलाम है तो कूलाम में लिख दिया हमने, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक माइक्रोन में 10⁻⁻6, तो 2 × 10⁻⁻6, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी होगी। अब पहली बात है, अब कमी पूछ रहा है, अधिकता पूछ रहा है, वो हम अपनी तरफ से निकालते हैं। हमसे एन की वैल्यू पूछ रहा है पहले, किसमें, एन की वैल्यू। तो इसमें हमें सिंपल सा फॉर्मूला यही लगाना है, क्योंकि हम जानते हैं क्यू बराबर होता है एन ई। क्यू की वैल्यू हमें पता है 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। तो कैलकुलेट कर लो इसे, इसको नीचे भेज देंगे। 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसे कैलकुलेट कर लो। पॉइंट हटाया, 0 उड़ाया, एन 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 4 से ये गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1.25 × 10⁻⁻19 और +6, तो 19 में से 6 गए, कितने बचे हमारे, 12 नहीं 13, कितने 13 12 इतने। ठीक है, तो 13 बचे। तो n बराबर 1.25 × 10⁻⁻13 आ गया हमारी n की वैल्यू। तो ये तो वैल्यू आ गई, तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी होगी ये नहीं पता चला हमें। अब देखो, अब हमें बताओ कैसे पता चलेगा। सिंपल सी बात है कि ऊपर ही हमारा स्टार्टिंग में प्लस चार्ज दे दिया है। क्या दिया हुआ है हमारा, प्लस, मतलब प्लस का ये, प्लस का ये, और ये भी आया प्लस में। तो प्लस का मतलब मैंने क्या बताया तुम्हें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की कमी। कमी क्या बोला, क्योंकि प्लस का पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कमी क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि इस पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली। इसको हटाओ, दूसरे पेन से दिखाता हूँ। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की हमारी को क्या पता चला है, कमी है। तो इसलिए हमारा आंसर ये हो गया। ओके ओके गाइस, थैंक यू। क्योंकि अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि सेकंड क्लास में तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, देखा होगा कितने इजी वीडियो हैं, काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, जो एग्जाम से आने ही वाला है वही क्वेश्चन कराता हूँ मैं, उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। वही थ्योरी में भी वही बड़ी सिंपल वे में लिखवाता हूँ, वही पेपर में आता है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को, एंड उन बच्चों को जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं इस समय, या ट्यूशन्स नहीं जा पा रहे हैं, और जो रिवीजन करना चाहते हैं वो भी इसको देख सकते हैं। मतलब सभी देख सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।